नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर 9 पे है। चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप। इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है, एक जो एग्ज़ाम में आता भी है कई बार, ये वाला एग्जाम्पल 3। तो पहले न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2000 CI पुली सोन इन फिगर 9.5। ठीक है, आपको 2000 कास्ट आयरन की पुली जो इस डायग्राम में ये दिखाई हुई है, ये जो पुली डायग्राम में दिखाई हुई है, इस प्रकार की पुली बनानी है। कितनी क्वांटिटी में? 2000 की संख्या में, है ना, 2000। ठीक है, डायमेंशन पुली के इस डायग्राम में दे रखे हैं। ईच सरफेस हैज़ टू बी मशीन्ड आफ्टर कास्टिंग। जब ये कास्टिंग से तैयार हो जाएगी पुली, है ना, कास्टिंग से बनानी है, फाउंड्री शॉप है तो कास्टिंग से बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसकी उसके बाद की क्या की जानी है? मशीनिंग की जानी है। ठीक है, पैटर्न इज सप्लाइड बाय द कस्टमर इटसेल्फ। जो इस पुली को बनाने का पैटर्न है, पैटर्न बनाते थे, पैटर्न का जो न्यूमेरिकल था हमने पिछले लेक्चर में सोल्व किया था। जो पैटर्न दिया जा रहा है वो जो ये पुली बनवा रहा है ऑर्डर पे, उसने खुद ने दिया है, यानी अपने को पैटर्न का जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पे नहीं करना है। पैटर्न की जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेशन नहीं करना है, केवल जो फाउंड्री की एस्टिमेशन है इन पुली को बनाने की। कितनी पुली है? 2000। ठीक है, उनका एस्टिमेशन करना है कॉस्ट का। ओके, फॉलोइंग डाटा कैन बी यूज। जो डाटा दे रखे हैं आपको, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालनी है, तो डिफरेंट जो रेट है, मटेरियल की है, लेबर चार्जेस है, वो सब की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ मेटल आपको दे रखी है 0.75 पर kg, यानी पर kg के 0.75 रुपये लगते हैं। मोल्ड्स प्रिपेयर्ड बाय ईच वर्कर पर डे में जो वर्कर है, प्रत्येक वर्कर 20 मोल्ड तैयार करता है। जो सांचे हैं, इस पुली को बनाने के लिए जो सांचे चाहिए ना, इस प्रकार का सांचा बनाना पड़ता है, तो उसको तैयार करने वाले क्या करते हैं? प्रत्येक दिन में 20 सांचे तैयार करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग चार्जेस है, जो कास्ट आयरन की आप पुली बना रहे हो उसको जो पिघलाने का खर्चा है वो कितना दे रखा है? 20% ऑफ मेटल कॉस्ट। जो मेटल की कॉस्ट निकल के आएगी उसका 20% है। मशीनिंग अलाउंस दे रखी है आपको 2 mm की। ठीक है, प्रत्येक साइड में, यानी 2 mm को आपको एक्स्ट्रा कास्टिंग करनी है। जो भी साइज़ है उसका 2 mm एक्स्ट्रा, ताकि वो 2 mm है, फिर मशीनिंग से हटाओगे ना आप, तो एक्चुअल जो ड्राइंग में दी हुई साइज़ है वो आपको मिल जाएगी। ओके, वेजेस ऑफ ईच वर्क मोल्डर या लेबर, जो सांचा तैयार कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी वेजेस कितनी है? 6 रुपये पर डे। ओके, 6 रुपये पर डे के हिसाब से उसको चार्ज मिलता है। कास्ट आयरन है, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन, उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना? 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओवर हेड चार्जेज है, जो अदर खर्चे हैं, उचंती जो खर्चे हैं, वो क्या है? 25% ऑफ मेटल कॉस्ट, यानी मेटल की जो कॉस्ट है उसका 25% खर्चा ओवर हेड में भी लगता है। तो आपको जितनी भी जो कॉस्ट है इसमें इंक्लूड करनी है, उन सब की रेट आपको दे रखी है। आपको सारी रेट इंडिविजुअल निकालनी है, फिर उनको ऐड करना है। फिर जो 20,000 पाइप जो ये CI पुलीज़ है उनके निकालने के लिए 20,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20,000 पुली को बनाने की। ठीक है, तो फाउंड्री और पैटर्न के न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो डायमेंशन आपको प्रोडक्ट का चाहिए, ये प्रोडक्ट है ना, लेकिन एस्टिमेट करते वक्त जो डायग्राम है ना, फिगर है, ठीक है, या ड्राइंग है, वो आपको डायमेंशन जो मशीनिंग अलाउंस है या अदर अलाउंस आपको दे रखी है ना, श्रिंकेज अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस है, ड्राफ्ट अलाउंस है, उनको ऐड करना होता है। यहाँ पे केवल मशीनिंग अलाउंस की बात की गई है, मशीन आफ्टर कास्टिंग। तो अपन जो मशीनिंग अलाउंस है उसको ऐड करेंगे। जो क्या दे रखा है? 2 mm दे रखा है प्रत्येक साइड में। 2 mm का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग तैयार करते हैं। ये रही आपकी ड्राइंग, ये तो जो एक्चुअल ड्राइंग है वो दे रखी है आपको। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, इसी में पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये डायमेंशन है, ये दे रखा है आपको 11.6, यानी जो पुली की जो ये स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप है। ठीक है,
है ना। तो इसको नाम दे दिया ए, बी, दूसरी वाली स्ट्रिप बी, और ये तीसरी सी। और आप ध्यान से देखोगे इसे तो ये होल भी दिख रहा है, ये जो डैश डैश लाइन होती है ना, ये दिख रही है ना पुली के बीच में, ये वाली, ये और ये वाली, इसका मतलब ये क्या है, बीच में होल भी है। उस होल का भी डायमेंशन आपको दे रखा है, कितना, 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप का डायमीटर दे रखा है 11.6, उसकी लेंथ दे रखी है। ये सेकंड स्टेप है, उसका डायमीटर दे रखा है 8.6 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये थर्ड स्टेप है पुली की, उसके आपको डायमीटर दे रखा है 5.6 और लेंथ दे रखी है 3.8। होल है, उसका डायमीटर दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इन ये डायमेंशन चेंज होंगे जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं फाउंड्री स्ट्रोक में। ठीक है, तो किस प्रकार चेंज होंगे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको साइज़ दे रखी है कास्टिंग में, क्या ध्यान में रखना है, कास्टिंग का जो ये प्रोडक्ट है उसकी जो भी साइज़ दे रखी है उसमें जो मशीनिंग अलाउंस है, ठीक है, वो ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस ड्राइंग को आपने इजी स्टेप में तोड़ा है, इजी जो फिगर है क्या बोलते हैं, सिंपल पार्ट्स में तोड़ा है, जो आपको मैंने बता दिया है, ए, बी, सी और डी। डी क्या है, होल, ए क्या है, ये स्टेप है, बी ए, सी तीसरी स्टेप, और डी किसको बोला गया है, इस होल को डी बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये ड्राइंग को आपने स्प्लिट कर लिया है इजी ड्राइंग में, है ना, कैलकुलेशन ताकि ईजी हो जाए। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अब ये डायमेंशन चेंज करते हैं अपन, किस हिसाब से आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप जो आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसका डायमेंशन, डायमीटर है 11.6। मैंने आपको क्या बताया, 2 mm की क्या है, मशीनिंग अलाउंस है। ठीक है, तो 0.2 सेंटीमीटर, 2 mm का मतलब 0.2 सेंटीमीटर प्लस 0.2, दोनों तरफ एंड होंगे ना, ईच साइड है, 2 साइड है इसकी, एक ये और एक ये। ओके, तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके इस ड्राइंग में क्या लिखना है, 12। ओके, उसी प्रकार जो इसकी लेंथ है कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ मशीनिंग होगी, इस साइड और इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यानी 4.4 सेंटीमीटर। 2 mm की मशीनिंग अलाउंस थी, इसका मतलब 0.2 सेंटीमीटर, तो 4.4 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखना, जो बी पार्ट है, ओके, इसका डायमेंशन आपको क्या दे रखा है, 8.6 डायमीटर। तो 8.6 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यानी 9 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी जो ये लेंथ दे रखी है वो एज इट इज़ रखी गई है, ये आपको इजीली समझ में आएगा क्या रखी गई है। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर थी और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इस लेंथ की तरफ जो मशीनिंग है, बीच वाला जो भी पार्ट है, ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें बीच वाला पार्ट हो कोई, ठीक है, तो उसमें जो मशीनिंग अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ से मशीनिंग ऑलरेडी होगी। इसकी इस तरफ होगी, ये ए वाले पार्ट में होगी, और इस तरफ होगी वो ये सी वाले पार्ट में होगी, यानी बी वाला पार्ट है ये जो, इसमें मशीनिंग अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में है। ओके, तो ये कितना रह गया, 4 सेंटीमीटर लेंथ में। ठीक है, इसलिए इसे 4 रखा गया है। अब तीसरा पार्ट आ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये बी पार्ट है, इसकी मशीनिंग दोनों तरफ ए की वजह से भी हो रही है और सी की वजह से। यदि आप इसमें मशीनिंग अलाउंस दे दोगे ज़्यादा तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो आपको चाहिए थी 4 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा का बन जाएगा यदि इसमें भी आप मशीनिंग अलाउंस दे दोगे। ठीक है, तो इसमें मशीनिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है। अब जो सी स्टेप है उसका डायमेंशन क्या दे रखा है, 5.6 सेंटीमीटर, यानी 0.2 प्लस 0.2 ऐड करोगे तो क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी थी उसकी, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.8। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसकी एक तरफ ही मशीनिंग की जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी होगी, केवल 0.2, 3.8 प्लस 0.2 क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि
कि ये जो वाला पोर्शन है, ठीक है, इसी की मशीनिंग करेंगे अपन, इसकी नहीं करेंगे। यदि इसी पार्ट की करते हैं, बीच वाले की इसलिए नहीं करते, यदि आपने मान लो इसकी मशीनिंग अलाउंस दे दी ज़्यादा, मान लो इसकी 4.4 कर दी, तो फिर आप इनको भी मशीनिंग करनी है, ठीक है, फिर इसकी करनी है, तो फिर ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, तो ये साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी। तो आपको चाहिए 4 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं रहेगी। वैसे ही इसमें है, आप इसकी मान लो दोनों तरफ मशीनिंग कर दोगे तो ये और भी क्या हो जाएगा, आपने 4 सेंटीमीटर का रखा, ठीक है, मशीनिंग 2 करके 2 mm हटा दिया, तो आपको चाहिए कितना था, 3.8 आपको मिल गया। लेकिन और मशीनिंग कर दोगे यानी दोनों तरफ, तो ये कितने का हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए केवल एक तरफ ही की गई है, इस तरफ। अब जो डिफरेंट जो स्टेप है उनका सबका इंडिविजुअली वॉल्यूम अपन निकालते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और रह गई, होल जो डी पार्ट है, ये वाला होल जो दिख रहा है ना आपको इस ड्राइंग में, ठीक है। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि होल वगैरह जो भी दे रखे हैं, फाउंड्री की जो एस्टिमेशन करते हैं, कोई भी आपको जॉब दिया गया है, ड्राइंग दी गई है, उसमें भी होल दे रखे हैं, तो जो मशीनिंग अलाउंस है वो ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि सीधा सा कंसेप्ट क्या है, मशीनिंग के लिए अलाउंस देने का मतलब क्या है कि आप मशीनिंग करोगे, फाउंड्री से जो भी कास्टिंग से जो आपके पास प्रोडक्ट आपका बन के आया है, तो उसकी सरफेस अच्छी नहीं है, तो आप उसकी मशीनिंग करके उसकी जो सरफेस है, सरफेस फिनिशिंग उसकी करते हो, ठीक है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल कास्टिंग में डालते हो। जैसे आपको ये 4 सेंटीमीटर की चाहिए थी, लेकिन आपने कितने की बनाई है, 4.4। क्यों, क्योंकि 2-2 mm की मशीनिंग की जाएगी, फिर बचेगी कितनी, 4 सेंटीमीटर, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल देना है आपको ताकि मशीनिंग की जा सके। तो इसलिए आप समझ गए होगी कि होल में एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, कास्टिंग में होल का डायमीटर क्या होगा, माइनस होगा जितना मशीनिंग आपको रखनी है, समझ गए। सपोज करो ये होल यही दे रखा है आपको, कितने का दे रखा है, 3.4 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये आपकी पुली मान लेते हैं, ये पुली थी, है ना। ये होल दे रखा है, कितने का बनाना है आपको, 3.4 सेंटीमीटर का ये दे रखा है, ये वाला होल, ठीक है। अब आप उसको मशीनिंग अलाउंस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, होल की साइज़ क्या रख दोगे आप, बड़ी ऐड कर दो, मान लो इसमें 3.4 प्लस 0.2 प्लस 0.2, है ना, तो 3.8 सेंटीमीटर, यानी ये होल कितने का बन जाएगा, 3.8 सेंटीमीटर का बन जाएगा, जो आपके काम का नहीं है। प्रोडक्ट ख़राब हो गया क्योंकि आपको होल कितने का चाहिए था, 3.4 सेंटीमीटर का, और आपने बना दिया 3.8 का। फिर मशीनिंग भी करोगे तो वो हो जाएगा, होल की साइज़ मशीनिंग करोगे तो बढ़ती है, क्योंकि होल को मशीनिंग की, जैसे आपने 1 mm का होल किया, अब उसकी मशीनिंग की आपने, तो वो 2 mm का हो गया, तो होल की साइज़ बढ़ गई, अब वो आपके काम का नहीं है। तो इसलिए आपको कास्टिंग करते वक्त क्या करना है, होल की साइज़ छोटी रखनी है ना। जैसे 1 mm का होल बनाना था, तो आपने रख दिया कितने का, 0.6 mm का होल रखा है। अब 0.6 में आप 2-2 mm की जो करोगे फिनिशिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर वो 1 mm का हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, जो मशीनिंग अलाउंस है होल के अंदर क्या करनी है, नेगेटिव करनी है, ठीक है। तो नेगेटिव की गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में होल कितने का बनाना था, 3.4 सेंटीमीटर का, तो 3.4 माइनस 0.2 माइनस 0.2, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मशीनिंग अलाउंस करनी है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ना है। एक्स्ट्रा मटेरियल होल में कब जुड़ता है, जब मशीनिंग अलाउंस आप माइनस करते हो। तो आपके पास कितना बचा, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका इजीली न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो जितने भी आपको जो पार्ट में आपने बाटा स्प्लिट किया है, उन सबका इंडिविजुअली वॉल्यूम निकाल लो। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्टेप ए, जो ए पार्ट था उसका वॉल्यूम निकाला है π/4, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, तो π/4 d², डी कितनी है 12, एल लेंथ कितनी है 4.4 एल ये लेंथ, ठीक है। तो आ गया 158.4 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ स्टेप बी π/4 d² इंटू एल, तो इससे आ गया, ये आ गया। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ स्टेप सी, तो π/4 d² इंटू एल, डी कितनी है 6,
अब आपको ध्यान में रखना है कि ये वाले जो डायमेंशन ये नहीं देखने हैं, ये वाले डायमेंशन आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त नहीं देखने हैं। इसके हिसाब से आपने ये डायग्राम बना लिया, इसी के डायमेंशन से आपकी कैलकुलेशन होगी। वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स ही आ गया π/4d² × 12, तो इसको लिख दिया 36 पाई, है ना। पाई की अपन लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ होल डी, क्योंकि होल डी है उसमें भी उतना मटेरियल क्या होगा आपका रिमूव होगा मटेरियल, ठीक है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ होल डी का भी निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, π/4, डी कितना है, होल का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, यानी टोटल पूरी लेंथ में होल है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 12.4, तो होल का भी निकाल लिया 27.9 पाई, ठीक है। तो जितना इन सब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, स्टेप ए का वॉल्यूम भी ऐड होगा क्योंकि यहाँ भी मटेरियल है, स्टेप बी का वॉल्यूम ऐड होगा, स्टेप सी का वॉल्यूम ऐड होगा, ठीक है। इन तीनों का तो ऐड होगा, लेकिन होल का वॉल्यूम क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नहीं लगता है, होल में मटेरियल रिमूव रहता है, तो इसका वॉल्यूम क्या करना है अपने को माइनस, तो आपके पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पुली। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पुली कैसे आ गया, सबको ऐड कर दिया, 158.4 + 81 + 36 माइनस 27.9, ब्रैकेट में पाई को कॉमन ले लिया, तो आपके पास 777 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ये आ गया। ये ध्यान दे रही है ना आपने, जो ये होल का वॉल्यूम वो क्या किया गया है माइनस, ये होल का वॉल्यूम था, क्यों, ये होल में मटेरियल नहीं लगता है, ओके, तो इसलिए इस वॉल्यूम को माइनस किया गया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, ओके। तो वेट ऑफ CI रिक्वायर्ड कितना होगा, CI मतलब कास्ट आयरन, आपके पास वॉल्यूम आ गया है, तो आपको मटेरियल कॉस्ट का भाव दे रखा है कि पर केजी कितने रुपए है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे मटेरियल की कॉस्ट, जब आपको पता हो कि कितना किलो मटेरियल यूज किया गया है। तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो वॉल्यूम और एक डेंसिटी। वॉल्यूम आपके पास निकाल लिया 777 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आपको दे रखी है, जो यहाँ पे दे रखी थी डेंसिटी, ये रही 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। जो भी आएगा केजी में चेंज करना था, तो उसे 1000 का भाग दे, उसमें 1000 का भाग दे दिया, तो आपके पास आ गया 5.6 केजी मटेरियल आपका जो कास्ट आयरन है वो यूज़ होगा एक पुली बनाने के अंदर। इस साइज़ की एक पुली बनाओगे, ठीक है, तो वो फिर कैसी बनेगी, जो एक्चुअल ड्राइंग है उस साइज़ की बनेगी मशीनिंग वगैरह करने के बाद। तो 5.6 केजी आपका मटेरियल जो कास्ट आयरन है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। अब हम सबकी कॉस्ट निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि अपने को सबकी जो दरें हैं वो दी हुई है। मटेरियल की दर क्या दी हुई है कॉस्ट की, 0.75 पर केजी, यानी 75.75 रुपये पर केजी आपको दी हुई है। मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है 5.6 केजी, 5.6 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 4.20 रुपये एक पुली में कास्ट आयरन की कॉस्ट लगेगी। कितना रुपए का कास्ट आयरन लगेगा। मेल्टिंग चार्ज आपको दे रखे हैं 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट या मेटल कॉस्ट, यानी मेटल की जो भी कॉस्ट है उसका 20% रुपये मेल्टिंग चार्ज है, जो पिघलाने का खर्चा है कास्ट आयरन को उसमें लगता है। तो 20% का मतलब 0.20 इंटू मेटेरियल कॉस्ट कितनी है 4.20 जो आपने निकाली थी, तो आपके पास आ गया 0.84 रुपये आपके मेल्टिंग चार्ज में लगेंगे। फिर उसके बाद मोल्डिंग चार्जेस, क्योंकि आपको मोल्डिंग की रेट दे रखी है, वर्कर की दोनों रेटें दे रखी है। एक दिन में 20 मोल्ड तैयार होते हैं, और जो मोल्ड बनाने वाले मज़दूर हैं उनकी जो वेजेस है वो क्या है पर डे के 6 रुपये, है ना। तो 6/20, ठीक है, सीधी सी बात है 6/20, क्योंकि वो कितने रुपए मिल रहे हैं 6 सारे दिन काम करने के पर डे के, ठीक है। और एक दिन में वो बना कितने रहे हैं 20, तो 6/20 यानी 0.30 रुपये किस में लग रहे हैं, मोल्डिंग का जो चार्ज है खर्चा उसमें लग रहा है। इसके बाद आपको दे रखा है ओवरहेड चार्ज दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं ये भी देख लो, 25% दे रखे हैं मेटल कॉस्ट के। तो 25/100 25% है, तो मेटल कॉस्ट कितनी है 4.20, तो 4.20 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1.05 रुपये किस में लग रहे हैं, ये आपके ओवरहेड है, ओवरहेड, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपको ऐड करनी है, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। मटेरियल कॉस्ट 4.20 प्लस मेल्टिंग चार्ज प्लस मोल्डिंग चार्ज प्लस ओवरहेड चार्ज, इतने
तो 6.39 रुपये आपके किस में लग गए, एक जो कास्ट आयरन की पुली बनाने में। और आपको टोटल कितनी बनानी है, 2000, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,780 रुपये आपके खर्च होंगे एस्टिमेशन के हिसाब से 2000 कास्ट आयरन की ये पुली बनाने में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।